हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनेरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा ए, लिनियस ने। सेकंड क्वेश्चन है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा सी, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 3, पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न हैं? स्थानीय वर्दी के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधे की आयु कैसे पता की जाती है? वर्दी वैल्य से। क्वेश्चन नंबर 5, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसी उपस्थिति कारण भिन्न है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका आपस में मुख्यतः हरित लवक के कारण भिन्न होते हैं। जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं तथा एटीपी और एनडीपीएच के रूप में ऊर्जा संग्रहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्पंज क्या है? तो स्पंज क्या है? एक जीव है। स्पंज एक जलीय जीव है जो पोरीफेरा फाइलम का सदस्य है। झिल्लीनुमा शरीर के साथ लचीला कंकाल तंत्र पाया जाता है। स्पंज में तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र तथा संवहन तंत्र का भाव होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पुष्प रहित पौधे होते हैं क्रिप्टोगैमस। पुष्प रहित पौधे क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं। इनमें प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है, जैसे फ्रेन, मांस, भूरिश्वाल, कवक आदि। क्वेश्चन नंबर 8, बायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वे जल तथा थल दोनों जगह में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स साधारण छोटे हरित पौधे हैं जो जल तथा थल दोनों जगह पाए जाते हैं, जैसे हॉर्नवोट। क्वेश्चन नंबर 9, वर्गीकीय विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? वर्गीकरण से। वर्गीकीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पौधों की पहचान, विभाजन तथा उनके उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस कुल के पुष्पों का पुंकेसर अपने परागकोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलयित हो जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यूफोर्बिएसी। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। जब परागकोश परस्पर जुड़ते हैं तो इन सिंजेनियस कहलाते हैं, जो यूफोर्बिएसी कुल का लक्षण है। इनके आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को कोहेशन कहते हैं। जब पुंकेसर पंखुड़ियों से जुड़ते हैं तो उन्हें एपिपेटस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लेगमेसी। दालें कृषि फसलों में सबसे प्रोटीन युक्त अनाज है। ये लेगमेसी कुल के सदस्य होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सा पद अशोक, इमली और कोरल के लिए वानस्पतिक नाम जैसा है? राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडिका। टर्मिनेलिया इमली, अशोक का पेड़ स्ट्राका इंडिका, भारतीय कोरल पेड़ इरिथ्रिया इंडिका, जिनमें इंडिका समान है। क्वेश्चन नंबर 13, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवक एक क्रिप्टोगैमस पौधे हैं जो मृत जीवों जैसे होते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? तो ये फसलीय पौधे से। एग्रोनॉमी लैटिन शब्द है जो एग्रोज मतलब कृषि तथा नोमोज मतलब नियम से बना है। इनमें सभी फसलीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पिपर पौधे क्या हैं? बेल। पिपर पौधे बहुवर्षीय बेल हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फर्न किस वर्ग में आते हैं? टेरिडोफाइट। फर्न छोटे टेरिडोफाइट पौधे हैं जो बीज रहित तथा पुष्प रहित होते हैं, तथा संवहन बंडल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइट के लिए असत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बीज उपस्थित रहते हैं। टेरिडोफाइट बीज रहित पौधे हैं जो बीजाणु का निर्माण करते हैं। इन बीजाणु का निर्माण स्पोंजिया में होता है, जैसे फ्रेन, एजोला आदि। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइट के लिए असत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पुष्प की अनुपस्थिति। ब्रायोफाइट्स एक क्रिप्टोगैमस बीज रहित पुष्प रहित पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, जलीय पौधे का भोजन स्रोत होता है पादप प्लवक। जलीय जीव वो प्राणी हैं जो जल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे तालाब, नदी, झील आदि। ये पादप प्लवक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बांस क्या है? बांस क्या है? एक घास है। बांस एक प्रकार की घास है जो पोएसी कुल का सदस्य है। यह एक तेज वृद्धि करने वाला पौधा जिसमें 12 साल से एक बार पुष्प आता है। क्वेश्चन नंबर 22, 5 जगत वर्गीकरण किससे प्रतिपादित किया?
राइट आंसर हो जाएगा बी R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने सन 1969 में 5 वर्गीकरण सिद्धांत दिया। कोशिका रचना, कार्य क्षमता, पोषण एवं प्रजनन के आधार पर जीवों को 5 जगत में विभाजित किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु जगत। क्वेश्चन नंबर 23, आलू, टमाटर तथा बैंगन किस संघ की प्रजातियां हैं? तो ये सोलेनम। आलू, टमाटर, बैंगन तीनों प्रजाति सोलेनेसी कुल के संघ सोलेनम की प्रजातियां। क्वेश्चन नंबर 24, मैग्नीफेरा इंडिका जो आम, सोलेनम ट्यूबरोसिस आलू और पैंथेरा लियो शेर में इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो किसको प्रदर्शित करते हैं? दिवनाक पत्ती को। दिवनाम पत्ती को कोरस लिनिस ने प्रतिपादित किया था। दिवनाम पत्ती के अनुसार नामकरण जाति और प्रजाति के आधार पर किया जाता है, जिसमें प्रथम शब्द जाति तथा द्वितीय से प्रजाति जो वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हरित लवकधारी साधारण थैलोइड, स्वपोषी और जलीय, ताजा व लवणीय जल होते हैं। शैवाल। शैवाल एक हरित लवक वाले स्वपोषी थैलोपाइट पौधे जो मुख्य जलीय जीव हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है? तो ये जिम्नोस्पर्म। क्लेरोफाइसी, रेडोफाइसी और फिलोफाइसी शैवाल के मुख्य 3 वर्ग, जबकि जिम्नोस्पर्म पादप जगत का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 27, रेडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कौन से शैवाल कहलाते हैं? तो ये लाल। रेडोफाइसी शैवाल मुख्यतः लाल रंग के होते हैं, जिनमें फाइक्रोथ्रिन, फाइक्रोसाइनिन और क्लोरोफिल नामक रंजक पाए जाते हैं जो शैवाल को रंग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं? तो ये भूरे होते हैं। फियोफाइसी में मुख्यतः भूरे रंग के शैवाल पाए जाते हैं जो मुख्यतः बहुकोशिकीय समुद्री खरपतवार होते हैं, जो समुद्र के वातावरण को संतुलित करने हेतु योगदान देते हैं। इनका उपयोग खाने तथा वास स्थान के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 29, सोलेनम, पेट्रोनिरिया और धतूरा विभिन्न जातियों से संबंधित है, किंतु निम्न में से किस परिवार कुल के अंदर आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी सोलेनेसी। सोलेनेसी पुष्पीय पादप में महत्वपूर्ण कुल है। इस कुल में 1 वर्षीय, बहुवर्षीय झाड़ियां, वाइनस आदि पाए जाते हैं। औषधीय पौधे, कृषि पौधे, मसाले तथा खरपतवार भी इसी कुल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः होते हैं? तो ये हरे होते हैं। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल का समूह। इनमें एक कोशिकीय, बहुकोशीय, तंतुमय शरीर वाले शैवाल होते हैं। ज्यादातर हरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनमें भोजन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है। अपना भोजन स्टार्च के रूप में इकट्ठा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बी फियोफाइसी में सामान्यतः लाल शैवाल पाए जाते हैं। शैवालों का वर्गीकरण उनके रंजन के आधार पर किया जाता है। क्राइसोफाइटा पीले भूरे शैवाल होते हैं। क्लोरोफाइटा हरे शैवाल होते हैं। रोडोफाइटा लाल शैवाल होते हैं। फियोफाइटा भूरे शैवाल। क्वेश्चन नंबर 32, मांस के गैमेटोफाइट जीवन चक्र के प्रथम अनुगणित व्यवस्था के अलावा दूसरी अवस्था कौन सी होती है? तो ये पतिनुमा। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रायोफाइटा पादप जगत के कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? उभयचर। बायोफ्राइट को पादप जगत में उभयचर के नाम से जाना जाता है। उभयचर वह प्राणी जो अपना जीवन काल दोनों स्थानों पे व्यतीत करते हैं, स्थलीय तथा जलीय। तो ये आज हमने किए हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।